हेलो, वेलकम टू द चैनल बिग गाइड। आपके चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। हम लोग जो है साइंस की सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 6 के मैं आपको 12 चैप्टर्स करा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 13 लाई हूँ, जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, ये आपके पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 6 to 8 की साइंस पूछी जाती है, ठीक है। और एनसीईआरटी का हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देख लीजिए, यहाँ पे हम 1 to 12 कर चुके हैं और आज जो है हम लोग चैप्टर 13 करने वाले हैं, फन विद मैग्नेट्स, ठीक है। तो चलिए कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, ताकि इस इंटरेस्टिंग मैग्नेट के मैकेनिज्म को अच्छे से आप लोग समझ पाएँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, मैग्नेट्स, अ मैग्नेट इज अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट। मैग्नेट एक मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, दैट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, जिसके अंदर अट्रैक्शन और पुल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अट्रैक्शन और पुल फोर्स फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकिल। फेरोमैग्नेट क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जिसके अंदर ये फीचर होता है कि वो एक नेचुरल मैग्नेट में बदल सके, यानी कि वो सब्सटेंस जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इनके अंदर ये फीचर होता है कि वो अपने आप को जो है एक नेचुरल मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकें जब वो मैग्नेट के संपर्क में आए, ठीक है। तो जो मैग्नेट है उसके अंदर अट्रैक्शन होता है, पुल होता है, किसको अट्रैक्ट करने के लिए? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को। और वो है कौन कौन से? आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, या आपको ये भी पूछ सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के चलिएगा। Magnets attract ferromagnetic material like iron toward it. मैग्नेट ऑल्सो अट्रैक्ट एंड रिपेल अदर मैग्नेट्स। जो मैग्नेट हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल भी करते हैं, ठीक है। यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं और एक दूसरे से दूर भी जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इन डे टू डे लाइफ आर। अब देखिए, मैग्नेट का फंडा इतना इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग फंडा है रेफ्रिजरेटर का डोर। जब हम रेफ्रिजरेटर के डोर को खोलते हैं चीज़ें लेने के लिए, चीज़ें रखने के लिए, तो हम डोर को अगर दूर से ही छोड़ दें तो आप देखेंगे कि वो जाके एकदम लॉक हो जाता है अपने आप से, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट का मैकेनिज्म है जो अट्रैक्ट कर लेता है किसे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को। पेंसिल बॉक्स में देखा होगा आपने, पर्स में भी देखा होगा कि जो एकदम अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करके जो है वो जो है बंद हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक क्लोजर बटन्स होते हैं, आयरन्स होते हैं, ठीक है, जो उसको क्या करता है? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करके उसे क्लोज कर देता है, ठीक है। तो ये डेली लाइफ का और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग फंडा है, ठीक है। तो मैग्नेट का इसलिए हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए यहाँ पे आयरन नेल जो है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम हॉर्स शू बोलते हैं, घोड़े की नाल, ठीक है। घोड़े की नाल का शेप है, इसलिए ये जो आपका मैग्नेट है ये हॉर्स शू कहलाता है। देखिए, इसने कोबाल्ट को, ये आयरन नेल्स को अपनी तरफ क्या किया? अटैक कर लिया है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के डोर में देखेंगे आप, मैग्नेट होता है, मैग्नेट ऑन द एज सो दैट दे कैन क्लोज ऑटोमेटिकली। इसीलिए आप जो फ्रिज के डोर को क्लोज भी नहीं करेंगे तो भी वो अपने आप क्लोज हो जाता है, ठीक है। पर्स में भी आपने देखा होगा, ये जो लॉक होता है ये कैसे अट्रैक्शन के साथ पर्स को लॉक करता है। तो इन सब में जो है आपका मैग्नेट का ही मैकेनिज्म है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई और किस टाइप की मैग्नेट्स होते हैं, और उसमें जो उनके जो पार्ट्स हैं जिनको हम पोल्स बोलते हैं, इसके बारे में, ठीक है। देखिए, मैग्नेट आर सेट टू बी डिस्कवर्ड बाय अ सेफर्ड नेम मैग्नीज ऑफ एंशिएंट ग्रीस। ग्रीस का एक शेफर्ड था जिसने
इसका नाम है मैग्नीज, जिसने क्या किया था, इस मैग्नेट को डिस्कवर किया था। कैसे किया था? मैग्नीज हैज़ एन आयरन एंड स्टिक, उसके पास एक आयरन लोहे की स्टिक थी, ठीक है, विच गॉट अट्रैक्टेड बाय अ रॉक ऑन हिल, द रॉक मेड ऑफ मैग्नेटाइट विच कंटेन आयरन। ठीक है, क्या है, जो शेफर्ड्स होते हैं जो हिली एरिया में रहते हैं, वो हिल्स पे चढ़ने के लिए एक जो है आयरन स्टिक का यूज़ करते हैं, ताकि क्योंकि जो वो रॉक्स पे चढ़ते हैं तो रॉक्स जो है वो मैग्नेटाइट होते हैं, जिसके अंदर जो है क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये जो आयरन स्टिक ये लोग यूज़ करते हैं ना उस रॉक पे चढ़ने के लिए, तो क्या होता है, आयरन स्टिक जो है वो मैग्नेट से क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, तो उनको जो है गिरने का यानी कि एक्सीडेंट का चांस कम होता है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट के अंदर जो है क्या है, आपका आयरन है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट जो है टू टाइप्स के हैं, एक आपका नेचुरल हो गया और एक आपका आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है, जो नेचुरल है वो जो है मैग्नेटाइट का बना हुआ है, जो नेचर में फाउंड होता है, मैग्नेटाइट यानी रॉक्स के फॉर्म में जो हिल्स पे मिलते हैं। दूसरा है आपका आर्टिफिशियल, जो प्रिपेयर किया जाता है यूजिंग वेरियस प्रोसेस एंड विद द हेल्प ऑफ आयरन, जो आयरन की हेल्प से बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट इंक्लूड, अब वो आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं कौन कौन से, एक बार होगा, एक हॉर्स शू, एक सिलेंड्रिकल बॉल एंडेड मैग्नेट्स। ये इस टाइप के मैग्नेट्स हैं जो ह्यूमन मेड हैं, जो आयरन का यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था जो फेरो मैग्नेटिक होते हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो आयरन कि वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए आयरन्स का यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने में। ठीक है, अब मैग्नेट जो है उसके जो है टू एंड्स होते हैं, टू एंड्स उसे हम पोल्स कहते हैं। ठीक है, एक एंड ये होगा, एक एंड ये होगा, ये हॉर्स शू की बात आ गई, और ये आपका बार की शेप में है, इसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। यहाँ पे एक तरफ ये एंड, एक तरफ ये एंड। ठीक है, तो दो एंड्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं साउथ और एक को हम बोलते हैं नॉर्थ। ठीक है, जब आपका मैग्नेट एनवायरनमेंट में फ्री है, खुला पड़ा हुआ है, तो हमेशा उसके अंदर एक फीचर होगा, वो ये होगा कि जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल ही होगा। कहने का मीन्स ये है कि जो आपका मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ टर्न होगा, और जो साउथ पोल है वो हमेशा साउथ की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इन अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड और नॉर्थ पोल, द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड और साउथ पोल। साउथ सीकिंग एंड भी कहा जाता है या साउथ पोल भी कहा जाता है। साउथ पोल साउथ की तरफ पॉइंट करेगा और नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ। इसी मैकेनिज्म को बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडे के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसको मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं। मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं वो मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे कि आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट, जो मैंने अभी बताया था आपको। और जो ना हो, डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक, जिसका एग्जाम्पल है पेपर, वुड, प्लास्टिक। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, कुछ मैग्नेटिक हैं, कुछ नॉन मैग्नेटिक हैं। कुछ आपको आयरन की तरफ अट्रैक्ट कुछ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कुछ नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयरन की जो फिलिंग्स रखी गई है वो यहाँ पोल्स देखो कैसे अटैच हो गई है। ठीक है, यहाँ पे लेस है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये अट्रैक्शन दिखा रहा है मैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो साउथ एंड नॉर्थ पोल का जो फंडा है उसका हम यूज़ कैसे करते हैं एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म के लिए। देखिए, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूज फॉर ओल्डन डे टू फाइंड डायरेक्शन। मैंने अभी बताया कि जो सस्पेंडेड जो एनवायरनमेंट में फ्री मैग्नेट पड़ा हुआ है ना, आप देखेंगे कि उसका जो डायरेक्शन हमेशा जो होगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगा, यानी कि नॉर्थ साइड में नॉर्थ पोल होगा और साउथ साइड में साउथ पोल। इसीलिए इसका यूज़ पुराने दिनों में डायरेक्शन पता करने के लिए किया जाता था, और उस डिवाइस का नाम क्या है, कंपास। ठीक है,
कंपास जो होता है उस डिवाइस के अंदर ये मैग्नेटिक पोल लगाया जाता है। ठीक है, देखिए कंपास कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटाइज नीडल एंड डायल मार्क विद कवर। एक आपका डायल है, उसके अंदर नीडल लगा हुआ है मैग्नेटाइज, यानी कि नीडल लगा हुआ है मैग्नेटाइज, दैट मीन कि एक पॉइंट उसका नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। ठीक है, फ्रीली है ये एनवायरनमेंट में घूम रहा है, यानी कि फ्री घूम रहा है उस डायल के अंदर। ठीक है, अब जब आप क्या करेंगे, द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज मार्क रेड एंड द साउथ पोल ब्लू। ठीक है, आपको मैं यहाँ डायग्राम में दिखा देता कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्या लिया हुआ है, बार मैग्नेट लिया हुआ है, ब्लू को रेड को नॉर्थ से और ब्लू को साउथ से। जब भी इसको एनवायरनमेंट में आप फ्री छोड़ेंगे, आप हमेशा देखेंगे कि ये जो हमेशा होगा नॉर्थ की तरफ होगा और ये हमेशा जो है साउथ की तरफ होगा। ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक हमेशा ऐसे ही रहता है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ जो है हम कंपास में करते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम किसी ऐसे एरिया में हैं, हमें डायरेक्शन का नहीं पता और आपके पास ये कंपास है, तो आप कंपास को लेके खड़े हो जाइए। ये अपने आप ही क्या करेगा, जो इसका रेड पोर्शन है ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर देगा और जो ब्लू पोर्शन है वो साउथ की तरफ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से डायरेक्शन में हैं। ठीक है, पुराने टाइम में इसका यूज़ किया जाता था, अभी भी जंगल्स में, हिल्स वगैरह में इनका यूज़ है। ठीक है, मेकिंग ओन मैग्नेट। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम अपना खुद का मैग्नेट बना सकते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि 2 टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। तो आर्टिफिशियल है ये। एक आयरन बार ले लेंगे, टेक एन आयरन बार एंड ए मैग्नेट बार। एक मैग्नेट बार को ले लो और एक आयरन बार को। ठीक है, प्लेस वन ऑफ द मैग्नेट पोल एट द एज ऑफ द आयरन बार। एक मैग्नेट के एक पोल पे एक आयरन का बार रखेंगे। ठीक है, स्लाइड द मैग्नेट टुवर्ड द अदर एज ऑफ द आयरन बार विदाउट लिफ्टिंग द मैग्नेट। फिर आप क्या करेंगे कि जो मैग्नेट है उस मैग्नेट को जो है उस आयरन जो नेल है, उस आयरन का जो मटेरियल है उसके अप एंड डाउन आप क्या करेंगे, उसे मूव करेंगे, किसे, मैग्नेट को। ठीक है, बिना टच किए और बिना लिफ्ट किए। लिफ्ट द मैग्नेट नाउ। उसके बाद आप मैग्नेट को हटा लेंगे एंड प्लेस द इनिशियल पोजीशन अगेन विद द सेम पोल टचिंग आयरन बार। और फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे ही चले जाएंगे। ऐसा आप 30 से 40 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जो आयरन है वो मैग्नेटाइज हो गया है। क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए, ये आपका एक क्या है, मैग्नेट है और ये आपका एक आयरन बार है। आयरन बार के एक पॉइंट पे मैग्नेट का एक पॉइंट स्टार्ट किया। अब इसको यहाँ से ऐसे मूव करते लाएंगे और फिर ऐसे वापस उसी पोजीशन पे ले जाएंगे। ऐसा जो है क्या करेंगे, 30 टाइम्स करेंगे, 30 से 40 टाइम। और जितने बार करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, ये जो मैग्नेट है ये अट्रैक्शन क्रिएट करेगा और ये अट्रैक्शन जो है इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, मैग्नेट में। ठीक है, तो ये हम जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग आर्टिफिशियल कंपास भी बना सकते हैं। देखिए क्या किया गया है, एक कॉर्क लिया गया है। ठीक है, एक बाउल लिया गया है, उसमें पानी फिल कर दिया गया है और एक कॉर्क ले ली गई है और एक उस कॉर्क के ऊपर क्या किया गया है, ये देखिए कॉर्क है, ये बाउल है और एक ये आयरन नीडल ले ली गई है। ठीक है, तो ये पूरा जो है बाउल कंपास का डायल का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है आपका ये जो नीडल है ये मैग्नेट है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, ग्लू द नीडल टू कॉर्क। ग्लू को जो है का यूज़ करके नीडल को कॉर्क के साथ फिट कर देंगे। ठीक है, नीडल जो है पानी से टच नहीं होना चाहिए। Even after rotating the cork a few times in any direction, the needle will make the cork move so that it point in north south direction. ठीक है, जब ये आयरन नेल जो है, ये जो नीडल है ये घूमेगा अपनी पोजीशन में, यानी कि नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल साउथ की तरफ, तो ये कॉर्क भी साथ में घूमेगा, जैसे कि कंपास का आपका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक क्या करेगा, आर्टिफिशियल कंपास का काम करेगा, क्योंकि जो आयरन नीडल है वो क्या है, वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, जिससे आप डायरेक्शन को इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मैग्नेट है उसके साथ 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन। तो देख लेते हैं हम क्या होता है।
आप देखेंगे कि आयरन जो आपका मैग्नेट बार है या कोई भी टाइप का मैग्नेट है, उसके दो पोल्स होते हैं, ठीक है। लाइक और सेम पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, दो मैग्नेट ले लिए हमने और उसका जो नॉर्थ इकट्ठा रख दिया, यानी कि नॉर्थ या साउथ सेम पोल एक साथ रख दिए, तो आप देखेंगे दे रिपेल ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल साउथ पोल वन मैग्नेट रिपेल साउथ पोल ऑफ अदर। अगर एक मैग्नेट का साउथ पोल ले लिया और दूसरे का भी साउथ पोल और दूसरे दोनों को क्लोजली रख दिया, तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। वहीं अनलाइक और डिफरेंट पोल्स हमने ले लिए दो मैग्नेट्स के, तो आप देखेंगे कि एक मैग्नेट का हमने साउथ ले लिया, एक मैग्नेट का हमने नॉर्थ ले लिया, तो आप देखेंगे वो एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे से रिपेल नहीं होंगे, ठीक है। जिनका यूज़ किया जाता है हमारे जो है डेली के बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं उसमें। यहाँ पे देखिए ये दो साउथ एक साथ रखे हुए हैं दोनों मैग्नेट के, तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये भी दूर जाएगा एक दूसरे से। बट यहाँ पे एक का नॉर्थ है एक का साउथ, तो ये एक दूसरे की तरफ खींच के चले आएंगे, ना कि एक दूसरे से ये दूर जाएंगे, ठीक है। तो ये दो फंडा है इसका। अब देखिए मैग्नेट के साथ जो है कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या है देख लेते हैं। मैग्नेट लूज मैग्नेटिज्म व्हेन दे आर हीटेड हैमर ड्रॉप। अगर वो गिरे, अगर उसको जलाया जाए, अगर उसको पीटा जाए, ठोका जाए यानी, तो उसका जो मैग्नेटाइज जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म की वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मैग्नेट जो है वीक हो जाता है अगर उसको अच्छे से हम लोग स्टोर ना करें, नॉट स्टोर प्रॉपरली, ठीक है। इसलिए हमें इसको कैसे स्टोर करना चाहिए, देखिए मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। उसके जो अनलाइक पेयर्स है ना उनको हम इकट्ठा रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे से रिपेल रहेंगे, ठीक है। और क्या करना चाहिए, दे मस्ट बी सेपरेट बाय अ पीस ऑफ वुड वाइल टू पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस। और उनके बीच में किसी जो है टुकड़े का किसी पीस का यूज़ करना चाहिए ताकि जो है एक दूसरे तक अट्रैक्ट होकर उनकी शेप ना खराब हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे हॉर्स शू है मैग्नेट, वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन, इनके बीच में जो है आयरन रख देंगे, आयरन बार रख देंगे। इससे क्या होगा कि जो है ये इससे अटैच रहेगा, इससे अट्रैक्टेड रहेगा, तो ये आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो इनकी शेप जो है वो बिगड़ेगी नहीं, ठीक है। सेम यहाँ पे दो बार हैं तो इसके बीच में एक वुडन बोर्ड लगा दिया ताकि जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने से इनकी जो शेप में जो है वो जो है ख़राब हो सकती है। तो ये ही मैथड्स हैं, हमको इसको इस टाइप से स्टोर करना चाहिए, या तो कोई आयरन का यूज़ करिए या कोई वुडन बोर्ड को उनके बीच में फिट कर दीजिए, ठीक है। मैग्नेट के कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं इक्विपमेंट में जिसका हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे कि कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम, हमें मैग्नेट को कैसेट, मोबाइल, टीवी, म्यूजिक सिस्टम वगैरह से दूर रखना चाहिए, क्योंकि मैग्नेट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की, वो क्या करते हैं, इनके जो मटेरियल होते हैं इन इक्विपमेंट्स को, उनकी जो प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए हमें इनसे इन्हें दूर रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच।